मेरे प्रियो प्रभु में एक बार पुनः आप सबों को जय मसीह की। और हम जो हैं डॉक्टरेट इन मिनिस्ट्री की क्लासेस पे मनन कर रहे थे और पिछले कई दिनों से वीडियो अपडेटेड वीडियो जो है वो नेट पे नहीं आ पाया, लेकिन एक बार पुनः हम उन्हीं टॉपिक्स पर आगे बढ़ेंगे। और हम बात कर रहे थे इथिक्स वर्सेस मोरालिटी के बीच में, ठीक है। एक कुछ उदाहरणों से जो हमने बिब्लिकल लिए थे, कुछ सांसारिक उदाहरणों थे, उन सब को मिला जुला कर हमने एक बेस तैयार किया था इथिक्स वर्सेस मोरालिटी का, जिसमें हमने सीखा था कि कई बार हमारे डिसीजन इथिकल हो सकते हैं और कई बार हमारे डिसीजन मॉरल हो सकते हैं। तो अगर डिसीजन मॉरल है तो हो सकता है कि इथिकल वालों को प्रॉब्लम हो, और डिसीजन इथिकल है तो हो सकता है मॉरल वालों को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो कंट्रोवर्सीज हमने देखी थी। आज हम विचार करेंगे इथिक्स और मॉरलिटी के बीच के प्रभाव को। मतलब जब कभी ये दो विचार एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या प्रभाव या क्या विकार या क्या संवेदनाएं व्यक्त होती हैं, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम जानेंगे आज की शाम। इससे पहले कि हम आज की वीडियो को शुरू करें, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रेमी अनुग्रहकारी पिता हमारे अब्राहम इज़हाक के परमेश्वर, एक बार पुनः प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं। हम प्रार्थना करते पिता, इस डॉक्टरेट इन मिनिस्ट्री की क्लास को एक बार पुनः ब्लेस करें। आपका समर्थ, आपका अभिषेक हमारे मध्य में काम करने वाला हो सके प्रभु। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम विचार कर रहे थे इथिक्स वर्सेस मॉरलिटी की, और आज के टॉपिक में हम इस चीज़ के बारे में सीखेंगे, और वो है इथिक्स वर्सेस मोरालिटी, है ना। के प्रभाव, ठीक है। मोटा मोटा पुरानी क्लास से क्योंकि कनेक्ट करना है, इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, आप उसका ध्यान दीजिएगा। हमने सीखा था पुरानी क्लास में, असल में ये जो इथिक्स वर्ड है ना, जिसको हम नीति शास्त्र कहते हैं, है ना। इस नीति शास्त्र का अर्थ क्या है? संतुलन स्थापित करना। संतुलन निर्माण। एथिक्स का मतलब है कि हमें सांसारिक चीज़ें, आत्मिक चीज़ें, भौगोलिक चीज़ें, गैर भौगोलिक चीज़ें, ये जो भी चीज़ें हैं इनके बीच में हमें एक संतुलन स्थापित करना है ना। मतलब हम पूरी तरह से एक तरफ नहीं झुक सकते हैं, हमें दोनों पक्षों को समान रूप से रखकर देखना है। और अगर आपने पुरानी क्लासेस अच्छे से देखी हैं तो मैंने शुरू से ये बात समझाई है कि आपका निर्णय कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए, आपका निर्णय कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहिए। आपका निर्णय वो सोच समझ कर लिया हुआ निर्णय होना चाहिए, और वो निर्णय दोनों पक्षों को बराबर समझ कर लिया होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल से ये बात मैं क्लियर करता हूं और अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, आत्मिक व्यक्ति है, ठीक है। ये आत्मिक व्यक्ति को हम नाम देते हैं ए, ठीक है। एक और व्यक्ति है जो आत्मिकता में इतना नहीं है, मतलब उसकी आत्मिकता कम है, मान लीजिए, ठीक है। एक कम आत्मिक वाला, इसको नाम दे देते हैं बी। ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। एक की आत्मिकता बहुत अच्छी है, वह आत्मिक व्यक्ति है। एक की आत्मिकता थोड़ी कम है, वो जो है आत्मिकता के मुकाबले में एक का मुकाबला नहीं कर पाता, ठीक है। अब मान लीजिए जब कोई डिस्प्यूट होगा, मतलब इन दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा स्थापित होगा या कोई वाद विवाद स्थापित होगा, तो आप क्या सोचते हैं कौन सा पक्ष ज़्यादा मजबूत रहेगा? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं आत्मिकता के रूप में कौन सा पक्ष मजबूत रहेगा, तो वो ए होगा।
और बी थोड़ा कम होगा। ठीक है, क्यों कम होगा? उसकी आत्मिकता ज़्यादा नहीं है। ठीक, लेकिन क्या होगा अगर कोई सांसारिक पहलू पर वाद विवाद है ना, कोई सांसारिक बात पे वाद विवाद है, तब बी मजबूत होगा और ए इसकी तरह मजबूत नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए आत्मिक ज़्यादा है। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक व्यक्ति है ना, वो चर्च को मात्र 10 रुपये डोनेशन या 10 रुपये चर्च का जो फंड है वो पटा पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी पहली चीज़ तो इनकम बहुत ज़्यादा है और उसकी फैमिली की संख्या भी ज़्यादा है। तो क्योंकि उसको अपनी कम इनकम में एक बड़े परिवार को पालना है, इसलिए वो चर्च को एक कम शेयर दे पा रहा है। लेकिन वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी इनकम है, बहुत सारा पैसा है, बिजनेसमैन है वो, और उसके पास जो परिवार है उस परिवार को पालने की बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो अपने परिवार को पाल सके, आराम से उसका परिवार पल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है चर्च को क्या करेगा? बढ़ चढ़ के दान देगा। उस विषय में अगर हम सोचें कि एक व्यक्ति कम दान देता है और एक व्यक्ति ज़्यादा दान देता है, तो जो ज़्यादा दान देता है वो ज़्यादा आश्रित होगा, कम दान देने वाला कम आश्रित होगा। तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं और दूसरे की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। इनमें परिस्थितियों का अंतर होने की वजह से वह अपने चर्च को अलग अलग प्रकार के दान दे रहे हैं, लेकिन आशीषें हर एक के जीवन में समान है। ठीक है, आशीषें हर एक के जीवन में समान है, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर संतुलन निर्मित करता है। हालेलुया। हम क्यों कहते हैं बाइबल में कि हम सब परमेश्वर के बेटे या बेटियां हैं और परमेश्वर हमसे एक समान प्रेम करता है? क्यों कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर संतुलन स्थापित करता है। वो किसी को उसकी जायदाद से, धन संपत्ति से या उसके जॉब प्रोफाइल से नहीं नापता, वह हर एक को ये सोच कर नापता है कि वो भी मेरा बेटा है और वो भी मेरी बेटी है। ठीक है, अब मान लीजिए है ना, क्या होगा? एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा आत्मिक है क्योंकि उसके पास हो सकता है फ्री टाइम बहुत है। एक व्यक्ति कम आत्मिक हो पा रहा है क्योंकि उसकी जॉब थोड़ी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है, उसके पास समय नहीं रहता, इसलिए वो आत्मिक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में एक असंतुलन निर्मित हो रहा है। लेकिन जब परमेश्वर की बात आएगी, परमेश्वर किस प्रकार से देखेगा? परमेश्वर इन दोनों को एक ही प्रकार से देखेगा। ठीक है, वो किसी को बड़ा छोटा नहीं देखेगा, क्योंकि वो परिस्थितियों को देखेगा, परिस्थितियों में संतुलन निर्मित करेगा, और वह संतुलन ही क्या कहलाएगा? वह संतुलन कहलाएगा इथिक्स। ठीक है, तो परमेश्वर का चश्मा कैसा है? इथिक्स वाला चश्मा है। ठीक, वहीं हम मोरालिटी की बात करते हैं तो मोरालिटी सिखाती है किसी बात में कंठस्थ होना, दृढ़ होना। ठीक है, मोरालिटी क्या सिखाती है? दृढ़ होना, पक्के होना, मजबूत होना, किसी बात को लेकर पक्का हो जाना। ठीक है, जैसे कि मोरालिटी है कि हमें पवित्र आत्मा को पाना है, तभी हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोरालिटी क्या है? एक दृढ़ बात है ना। ये चीज़ें वेरी नहीं हो सकती। एक मसीह के लिए ये चीज़ें क्या है? दृढ़ है, कंठस्थ है, स्थिर है, और एक मसीह को इन बातों का पालन करना है, इन बातों में स्थिर रहना है, तभी क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या सिखा रही है? ये मोरालिटी ये बात सिखा रही है। ठीक है, लेकिन मोरालिटी के साथ दिक्कत क्या है ना, कि मोरालिटी के ज़्यादा होने से, मतलब जिस प्रकार जैसे जैसे आदमी ज़्यादा आइडल होने लगता है, ज़्यादा मॉरल होने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रासंगिक होने लगता है, तो क्या होता है? कट्टरवाद उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, ज़्यादा मॉरल होने की वजह से लोग कट्टरपंथी या कट्टरवादी होने लगते हैं। खास करके कब? जब मामला धर्म का फंसता है, तो लोग जो है वो
अपने मन को इतना कठोर कर लेते हैं कि वो दूसरों की बातों को सुनना ही नहीं चाहते, वो दूसरों की बातों को समझना ही नहीं चाहते। ठीक है, एक केस स्टडी से ये बात समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, कट्टरवादी मॉरलिटी कैसे कट्टरवादी बनाती है ये मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था ए। ठीक, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, ए। इस व्यक्ति को क्या हुआ, एक दुष्ट आत्मा लग गई, है ना। एक दुष्ट आत्मा लग गई इस व्यक्ति को। ठीक है, अब क्या हुआ, ये व्यक्ति अब क्या हो गया, दुष्ट आत्मा से भर गया। दुष्ट आत्मा का बाड़ा उसको घेर लिया, वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कैसा रहेगा, आप किस प्रकार की कल्पना करते हैं दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति? मुझको पता है आप में से मैक्सिमम लोग ऐसी कल्पना करेंगे कि ये भूत टाइप का दिखेगा, उल्टे पैर को उल्टा करके चलेगा, हाथ को उल्टा करके चलेगा, या ये व्यक्ति जो है ऊट पटांग बातें बोलेगा, या ये व्यक्ति जो है जानवरों की जैसी हरकतें करने लगेगा। ठीक है, संभव है कि जब दुष्ट आत्मा लगे तो व्यक्ति इस प्रकार के काम करे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, वह व्यक्ति जिसको दुष्ट आत्मा लगी है वह आम व्यक्तियों की तरह नॉर्मल होते हैं। ठीक है, वो किसी प्रकार के विकार से या किसी प्रकार के अलग स्वभाव से नहीं पहचाने जा सकते। ठीक है, वो बिल्कुल एज इट इज जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन होता है वैसे ही दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति भी होते हैं। ठीक है, ये एक व्यक्ति है जो कि नॉर्मल है ना। आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि दुष्ट आत्मा लगी है, एक नॉर्मल व्यक्ति है। ये व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति चर्च जाता है ना। चर्च जाता है हर संडे, चर्च जाने में बिल्कुल ये पीछे नहीं हटता। दुष्ट आत्मा लगी है पर चर्च जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक दिन चर्च का माहौल कुछ ज़्यादा ही आत्मिक हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा परमेश्वर में लोग खो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा परमेश्वर में लोग खो जाते हैं तब जाकर ये व्यक्ति ए जो है ये कुछ उत्पाद मचाने लगता है या उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिससे पहचान आता है कि अब क्या हुआ, इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है। ठीक है, ये वहाँ पे बहुत सारा न्यूसेंस क्रिएट करता है, बहुत सारा अलगाव क्रिएट करता है, जिससे पहचान में आता है कि इस व्यक्ति को क्या लगी है, दुष्ट आत्मा लगी है। अब लोग क्या करेंगे, अब लोग क्या करेंगे? ठीक है, मान्यता के अनुसार जो भी पास्टर होगा इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा। ठीक, केस 1 में ये होगा। ठीक है, केस 2 में ये होगा। अगर केस ज़्यादा ही सीरियस है तो किसी वरदान वाले, कोई वरदान वाला व्यक्ति होगा, है ना, वरदानों से भरा हुआ व्यक्ति, वो इस ए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा जिसके पास दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान हो खास। और क्या होगा, एक केस ये भी हो सकता है कि कलीसिया स्वयं इस व्यक्ति ए के लिए प्रार्थना कर रही हो। ठीक, ये 3 केस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए केस ए में रिजल्ट आएगा, इसकी संभावनाएं 50-50 है। क्यों 50-50 है? ये व्यक्ति हर संडे तो चर्च आ ही रहा था, पास्टर हर संडे प्रचार कर ही रहा था, पास्टर हर संडे प्रार्थना कर ही रहा था, लेकिन व्यक्ति दुष्ट आत्मा के प्रभाव को नहीं दिखा पा रहा था, है ना। इसका मतलब क्या है कि पास्टर साहब की प्रार्थना 50-50 चल रही है वहाँ पे। ठीक है, उससे पहले जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो उस व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब प्रार्थना ने उस व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन लेकर आए कि वो दुष्ट आत्मा के प्रभाव को प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे पास्टर साहब? पास्टर साहब इसके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक हो सकता है तो होगा, नहीं हो सकता है तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल केस है, हर किसी के साथ हो सकता है। पहले 3 को देखते हैं।
कलीसिया प्रार्थना कर रही है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ एक बहुत बड़ा झुंड है, उसके बीच में दुष्ट आत्मा नाचने लगा तो क्या करेगी कलीसिया के कुछ लोग प्रार्थना करेंगे, हर तो नहीं करते, कुछ लोग तमाशा देखते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग इतना डर जाते हैं कि चर्च छोड़ के भाग जाते हैं, तो कुछ लोग कलीसिया के जो मजबूत होंगे आत्मिक रूप से खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। इसमें भी 50-50% के चांसेस हैं, ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आते हैं केस 2 पर। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो क्लेम करते हैं हमारे पास दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान है। ये पास्टर्स भी हो सकते हैं, प्रीचर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो क्लेम करता है हमारे पास दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान है। ये लोग कई बार जब दुष्ट आत्मा नहीं निकलता तो क्या करते हैं, मारा पीटी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कोई बेल्ट से मारने लगेगा, कोई हाथ घूंसों से मारने लगेगा, कोई लात से मारने लगेगा। दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को लोग इस प्रकार से मारना पीटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके बस की बात तो थी नहीं, परंतु उचक उचक के प्रार्थना करने के लिए खड़े हो गए, है ना। वरदान तो था नहीं, बस लगता था वरदान है हमारे पास, और खड़े हो गए प्रार्थना करने के लिए। अब वरदान इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं, अपने प्रार्थना कर रहे हैं, सामने वाला कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ कह ही नहीं रहा है। क्या होगा? सामने वाले की बेइज्जती होगी। बेइज्जती को कवर अप करने के लिए क्या करते हैं लोग, मारपीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनको क्या लगता है, दुष्ट आत्मा प्रार्थना से निकला नहीं निकला बात अलग है। जैसे हमने आज तक अपने बच्चों को पीट पीट के सही कर दिया, वैसे ही वही दुष्ट आत्मा को भी सही कर देंगे पीट पीट के। परंतु असलियत में क्या कर रहे हैं, असलियत में वो मसीहत की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। असलियत में वो क्या कर रहे हैं, असलियत में वो अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा बायस्ड हो गए हैं, इतना ज़्यादा एक तरफा सोचने लगे हैं कि वो कट्टरपंथी हो गए हैं, ठीक है। देखिए, जब तक बात मुंह की बातों तक सीमित है ना, मतलब सामने वाले ने आपको कुछ बोला, आपने सामने वाले को पलट के कुछ बोल दिया, जब तक इन एयर बात चल रही है, इसका मतलब है कि लोग शिक्षित हैं, लोग क्या कहना चाहिए, सम्मानित लोग हैं, विचाराधीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं। जब तक वो लड़ाई भी करते हैं तो मुंह में बात करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई हाथ उठा देता है, वो इस बात का सबूत है कि इससे ज़्यादा नीच व्यक्ति कोई नहीं है, इससे ज़्यादा कम दिमाग का व्यक्ति कोई नहीं है, जब कोई हाथ उठाना शुरू कर देता है, ठीक है। बाइबल लड़ाई झगड़े को सपोर्ट नहीं करती है। आपने कहीं पर भी दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए लात या घूंसे का उपयोग बाइबल में नहीं पढ़ा होगा, कहीं पर भी नहीं हुआ है ना। पुराने नियम में आपको मिलेगा ना नए नियम में आपको मिलेगा, कहीं पर भी बाइबल लात घूंसे मार के दुष्ट आत्मा निकालना नहीं सिखाती। तो फिर जो लोग इन बातों को करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनका धर्म बन गया है दुष्ट आत्मा निकालना, और उनका धर्म या उनका जो मॉरल है वो उनको सिखा रहा है दुष्ट आत्मा कैसे भी निकालना है। अब चाहे मार पीट के निकालो या नॉर्मल प्रार्थना करके निकालो, नॉर्मल प्रार्थना से नहीं निकल रही इसलिए मारना पीटना शुरू कर दो, ठीक है। ये सीधी सादी बात को दर्शाता है कि लोग मॉरलिटी में इतने ज़्यादा खो गए हैं कि वो कट्टरपंथी बनने लगे हैं, ठीक है। एक और उदाहरण देता हूं मैं, कट्टरपंथी होने का एक और उदाहरण देता हूं मैं। और ये केस स्टडी आपके बहुत काम की है, आने वाले समय में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सेकंड केस स्टडी, ओके, ठीक है। बहुत सारे चर्चेस और डिनोमिनेशन हमारे मध्य में निर्मित हो चुके हैं आज के समय में, और हर एक डिनोमिनेशन, हर एक चर्च अपने नियम और कायदों का उपयोग करता है, ठीक है। मेन लाइन चर्चेस की हम बात करें तो बड़े बड़े चर्चों में द बैप्टिस्ट चर्च, द मेथोडिस्ट चर्च, सीएनआई चर्च, है ना, कैथीड्रल चर्चेस और पेंटिकॉस्टल चर्चेस,
बहुत सारे डिनोमिनेशंस और अलग अलग चर्चेस स्थापित हुए हैं जो कि अपने अपने नियमों के अनुसार, अपने अपने कायदों के अनुसार अपने मसीह संगति को करते हैं। ठीक है, सीधी बात कहूँगा, मसीह संगति करते हैं। ठीक है, मैथोडिस्ट हो गया। मैथोडिस्ट में वो जिस नियम को मानते हैं उस किताब का नाम है बुक ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, मैथोडिस्ट में MCI, ओके, मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया या मैथोडिस्ट चर्च इन वर्ल्ड, आप कोई भी ले सकते हैं। उसमें क्या फॉलो होती है? बुक ऑफ डिसिप्लिन। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CNI। ठीक है, जो कि CNI की किताब है, रूल बुक है जो कि CNI फॉलो करता है। ठीक है, तीसरा है द होली बुक ऑफ रूल। द होली बुक ऑफ रूल कौन सा है? बैप्टिस्ट चर्च। ठीक है, ये 3 बड़े चर्चेज हैं जिनके पास 3 अलग अलग प्रकार के इनके खुद के संविधान कहना चाहिए। ये चर्चेज इन संविधानों का उपयोग करते हैं अपनी कलीसिया को, अपने चर्च एक्टिविटीज को चलाने के लिए। इन बातों का ये लोग इनसे रेफरेंस ले लेकर इनका उपयोग करते हैं। देखिए, उपयोग करना या इन नियमावली को बनाना कोई गलत बात नहीं है ना। ये हर एक का अधिकार है। हमारी सरकार ये अधिकार देती है, देश ये अधिकार देता है। लोग बनाते हैं और लोग चलाते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि हम इन किताबों को मॉरलिटी मान लेते हैं। मतलब अगर हमारे चर्च में कुछ स्टैंडर्ड है, कोई स्थिर चीज़ है, तो वो है ये नियमावली, ये नियम की किताबें इन चर्चेज में स्टैंडर्ड मान लेती जाती हैं। क्या होगा ना, जब ये बातें स्टैंडर्ड हो जाएगी ना, तो क्या होगा? रूढ़िवादिता भर जाएगी, कट्टरता आपके डिनोमिनेशन के अंदर बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ती जाएगी आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, एक बच्चा है। ठीक है, एक बच्चा है जिसका नाम है संतोष। ठीक है, एक बच्चा है, इसका नाम है संतोष। ठीक, ये बच्चा क्या करता है? ये बच्चा एक दिन अपने पापा की पॉकेट से 100 रुपये निकाल लेता है। 100 रुपये चोरी कर लेता है अपने पापा की पॉकेट से। ठीक है, ये दिन में ये काम करता है ना। शाम को जब उसके पिता अपनी पॉकेट में खंगालते हैं तो जो 100 का नोट उन्होंने रखा होता है वो उनको नहीं मिलता, और उनके पास सिर्फ 100 का ही नोट होता है खर्चे के लिए। और वह नोट भी जो है बेटा जो है खा पी के उड़ा देता है, क्योंकि वो उन्होंने उसकी पॉकेट से उस बेटे ने उस नोट को चुराया होता है। ठीक है, अब पिता क्या करेगा? पता तो चल ही गया होगा किसने चुराया, मेरे बेटे ने सुलाया। रात को बेटे की सुताई हुई। ठीक है, रात को बेटे की सुताई हुई और बाप ने चिल्लाया भी होगा, है ना, डांट भी पड़ी होगी, है ना, ऐसा काम नहीं करना है, समझाया भी होगा, जो भी है वो काम हुए होंगे। ठीक है, ये हुआ पहले दिन। दूसरे दिन क्या हुआ? संतोष रात को 12 बजे, है ना, कहाँ आया? घर आया, और इसने क्या कर रखा था? इसने मदिरा पी रखी थी, है ना, थोड़ा मदिरा इसने पी रखी थी, और पूरा फुल टाइट संतोष रात को 12 बजे घर आया। संतोष की उम्र ज़्यादा नहीं है, ये मात्र 16 साल का है, 18 मान लेते हैं। ठीक है, अडल्ट हो गया है तो दारू पी सकता है ना। इसकी उम्र है 18 साल। ठीक है, पहले दिन इसने क्या किया? 100 रुपये चुराए, और दूसरे दिन क्या किया? अधिक मदिरा सेवन करके डोलते डालते अपने घर पहुंचा है। अब
पहली परिस्थिति में बाप ने सुधार दिया, दूसरी परिस्थिति में बाप क्या करेगा, है ना। दूसरी परिस्थिति में भी जब सुबह होगी तो दे दनादन कुटाई होगी संतोष की, ठीक है। फिर लेक्चर सेशन चलेगा, समझाया जाएगा और फिर संतोष का घर से निकलना बंद कर दिया जाएगा। स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो हर फैमिली फॉलो करती है पुलिस की तरह, वही काम होंगे, ठीक है। अब आप सोचिए, ये सब तो आम बातें हैं ना, ये सब तो आम बातें हैं। मान लीजिए, है ना, संतोष के पिता उसकी गलती करने पर उसको समझाने की बजाय क्या करते, संतोष के पिता हैं, संतोष के पिता का नाम हम मान लेते हैं सुनील, है ना। सुनील जी क्या करते, अपने पास्टर को बुलाते, हाँ, और पास्टर को बताते मेरे बेटे ने क्या किया, 100 रुपये चुराया है, ठीक है। अब पास्टर जी अपने नियम की किताब को खोलते, रूल बुक को, ठीक। रूल बुक में नियम है ना, 100 रुपये चुराने पे कितनी सज़ा दी जाएगी, तो क्योंकि बाइबल में लिखा है तो चोरी ना करना, वहाँ पे लिखा हुआ हाँ संतोष से अब 10,000 रुपये वसूले जाएंगे, ठीक है। पता चला पास्टर साहब ने दंड बताया, फिर रूल बुक में पढ़ के क्या दंड आया, हाँ बोले अब 100 के 1,000 रुपये देगा संतोष, ये दंड है। और अगर 1,000 रुपये नहीं दे पाया तो संतोष क्या करेगा, 1000 दिन तक चर्च सफाई करेगा, ठीक है। क्यों, अब पिता था, पहले अपना अधिकार का उपयोग कर रहा था, अब क्या कर, अब वो पिता क्या है, ईसाई है, तो उसने अपना पादरी साहब को बुलाया, पादरी साहब ने क्या किया, अपनी नियम की किताब खोल के देखी, जो नियम में मिला उस अनुसार संतोष के ऊपर चार्ज लगा दिए, ठीक है। सेकंड केस में भी पास्टर साहब आए, नियम की बुक खोली, अब क्योंकि दारू पी के आया था, गुनाह ज़्यादा वो था, तो पास्टर साहब ने बोला घर से निकाल दो, घर से निकाल दो, घर में रहने लायक नहीं बचा, एक काम करो उसको चर्च में भेज दो, अब वो चर्च में ही रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि चर्च में नौकरों की कमी है, तो एक नौकर बढ़ जाएगा संतोष। एक बात बताइए, जब एक पिता ऐसे काम करने लगेगा कि वो अपने बेटे को जब पनिश करना हो तो खुद पनिश ना करके पास्टर की नियम की किताब बुला के पढ़वा के पनिश करेगा, तो आपका जीवन क्या बचेगा। हाँ, मतलब हास्यात्मक बात होगी ये, हंसने वाली बात होगी ये कि एक पिता अपने बेटे को पनिश करने के लिए नियम की किताब पढ़ता है और उसके बाद पनिश करता है। सोचने वाली बात है कि एक घर में अनुशासन को स्थापित करने के लिए लोग म्यूचुअली एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक किताब को पढ़ पढ़ के अनुशासन स्थापित कर पा रहे हैं, तो कितनी विकराल परिस्थिति होगी उस घर की, क्या होगा उस घर के साथ, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। इस परिस्थिति को आप चेंज कर लीजिए। सुनील जो है, सुनील को मान लीजिए कि वो है परमेश्वर, संतोष मैं हूँ, आप हो सकते हैं, अपना नाम लिख लीजिए संतोष की जगह, है ना। सुनील उसके पिता का नाम है, हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम उसकी संतान हैं। हम जब गलती कर रहे हैं, 100 रुपये चुरा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह खुद हमें दंड दे रहा है ना। खुद हमें किसी न किसी प्रकार से वो प्रताड़ित कर रहा है, हमें दंड दे रहा है, हमें सबक सिखा रहा है। ये काम सही होगा या ये काम सही होगा कि प्रभु यीशु मसीह पादरी को बोलेगा, पास साहब चलो अपनी बुक खोलो, बताओ कौन सा नियम लिखा है, कौन से नियम का उल्लंघन हुआ, पादरी साहब बताएंगे, हाँ आईपीसी धारा 326 का उल्लंघन हो गया, चलो हाँ उठाओ इसको, इतने महीने की जेल। प्रभु यीशु मसीह ऐसे काम करेगा क्या? नहीं करेगा ना। ऐसे काम करना कौन सिखा रहा है? ये किताबें सिखा रही हैं ऐसे काम करना, और हम ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम इतने ज़्यादा कट्टरपंथी हो गए हैं अपने डिनोमिनेशन को लेकर कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इन किताबों की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं और
कट्टर बनते चले जा रहे हैं। हमारी मॉरलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ते चली जा रही है कि हम संतुलन को भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि परमेश्वर कभी भी कट्टरवाद के चश्मे से नहीं देखता, परंतु इथिकल और सामंतवाद के चश्मे से देखता है। मेरे प्रियो, समझाने का बस ये प्रयास है इसके द्वारा कि किस प्रकार जो है मॉरलिटी जो है वह कट्टरवादिता को जन्म देती है। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था, जब हम शादी के विषय में, विवाह के विषय में बात कर रहे थे, मैंने समझाया था कि एक कलीसिया के पास 10 मेंबर हैं, है ना। एक कलीसिया में 10 मेंबर है और एक अन्य जाति कलीसिया में 10 मेंबर है। वहाँ पर 6 लड़के हैं और 4 लड़कियाँ हैं, और यहाँ पर क्या है, उल्टा है। यहाँ पे 6 लड़कियाँ हैं और 4 लड़के हैं। अब मान लीजिए एक जोड़े ने आपस में विवाह कर लिया, 2 जोड़ों ने आपस में विवाह कर लिया, तो आप उनको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वक्त की नज़ाकत ऐसी थी कि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उन्होंने आपस में विवाह कर लिया। लेकिन उसके बाद भी आपके चर्च का अनुशासन इतना ज़्यादा कठोर है कि वो उन भाई और बहनों को दंड देने के लिए उतारू है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अकेले रहने से बेहतर किसी और के साथ जुड़ना सोचा। और उसके बाद भी क्योंकि चर्च में लोग अवेलेबल नहीं थे, लड़के अवेलेबल नहीं थे, लड़कियां अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने बाहर शादी कर ली। आपका दंड विधान उनको दंड देने के लिए उतारू है। तो ये बात सरासर गलत है। ठीक है, ऐसे न्याय शास्त्र को फाड़ के फेंक दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाइबल की बातों को ये फॉलो नहीं कर पा रहा, ये आपको कट्टरवादी बनाते जा रहा है। धीरे 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 ये आपको अति धार्मिकता की ओर ले जा रहा है, जो अंत में आपका विनाश है। ठीक है, अति धार्मिक लोग परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, ये कड़वा सत्य है। पहुंचेंगे वही जो संतुलन के नज़रिए से देखते हैं, जो परमेश्वर की तरह देखने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रियो, किताबें इसलिए नहीं बनाई जाती कि हम किताबों को पढ़ के किताबों जैसे बन जाएं। ठीक है, किताब इसलिए बनाई जाती है कि हम उनको पढ़ें और अपने जीवन में सुधार लाएं और उन गलतियों को करने से बचें जो किताबों में लिखी हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब जब मॉरलिटी बढ़ती है वहाँ तब कट्टरवादीपन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ था। कब हुआ था? जब आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 7वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ था। आप पढ़ेंगे विशाल महासभा और विशाल चर्च के बारे में। ठीक है, वो जो महासभा थी, वो जो चर्च था, उनके कुछ नियम थे, कुछ कानून थे, जिनका पालन वो बहुत ही कठोरता से करते थे। ठीक है, और स्तिफनुस जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, वो स्तिफनुस वहाँ पे रियल हीरो है ना। स्तिफनुस ने क्या किया था? उस न्याय शासन के विरोध में, उस न्याय व्यवस्था के विरोध में, उस चर्च के विरोध में उसने गवाही दी थी। क्या गवाही दी थी? उसने कहा था कि यहाँ पवित्र आत्मा का वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग कट्टरवादी हो चुके हैं। लोग इतना ज़्यादा नियमों में बंध चुके हैं कि अब उन्हें परमेश्वर नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ नियम दिखते हैं, और नियमों ने परमेश्वर को ढांप लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आज के समय में नियमों ने कलीसियाओं की उन्नतियों को रोक दिया है ना, मॉरलिटी ने कब्जा करके इथिकल बातों को रोक दिया, और अब क्या है? चर्च ग्रो नहीं कर पा रहे, है ना। चर्च वहीं के वहीं स्थिर हैं। चर्चेस में कोई आत्मिक उन्नति नहीं है। चर्चेस में सिर्फ भीड़ बढ़ रही है, आत्मिक उन्नति नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि हम अपनी मॉरलिटी में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे आने की ज़रूरत है। ठीक, मैं धर्म के विषय में बात कर रहा हूँ। ठीक है, धर्म के नज़रिए में बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मत लीजिएगा इस चीज़ को, है ना। जो सच है वो सच है, और जो सच है हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। शुरू से जब से हम एथिक्स पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको सिखाया कि जो सच है उस पर गौर फरमाइए, उसको एक्सेप्ट करिए, उससे दूर मत भागिए, है ना। ये मत सोचिए कि मैं हमेशा सही रहूँगा, मैंने जो नियम लिखे हैं वो हमेशा सही रहेंगे। नियम सही थे, लेकिन एक समय तक सही थे। आज ज़माना बदल चुका है, अब नियमों को बदलने की ज़रूरत है ना। नियमों ने बाइबल की बातों को ढांप लिया। ठीक
ठीक है, स्तिफनुस बड़ा अच्छा प्रचार कर रहा है उस जगह खड़े होके, लेकिन लोग उसका प्रचार सुन नहीं पा रहे हैं। सोच कर देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मेरे प्रचार को सुन रहे हैं, ठीक है। वैसे ही स्तिफनुस वहाँ आम सभा के सामने खड़ा है, प्रचार कर रहा है, लोग उसके सामने बैठे हैं, उसको सुनते हुए भी अनसुना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कट्टरवादी हृदय हो गया है ना। स्तिफनुस क्या कर रहा है? कड़वा वचन बोल रहा है, सही बातें बता रहा है यहाँ दुष्ट आत्माओं ने आपके कानों को सील कर रखा है, यहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं आएगा, यहाँ पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चर्च के अंदर क्या है? करप्शन है, भ्रष्टाचार है, चर्च के अंदर है बाइबल का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन चल रहा है, ये सब गलत बातें चर्च के अंदर चल रही है, तो चर्च आत्मिक उन्नति कैसे करेगा? ये बात स्तिफनुस अपने प्रचार में महासभा के लोगों को सिखा रहा है, लेकिन लोग सीखने की बजाय क्या कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं, बातों को नहीं सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग अपने कान को बंद करके बैठे हैं, पत्थर लेके बैठे हैं, कब बोलना खत्म करेगा हम पीटना शुरू कर देंगे। आखिरी में क्या किया? उन्होंने स्तिफनुस को मारा, पत्थरों से मारा। स्तिफनुस परमेश्वर की गोद में, कहते हैं उस जगह परमेश्वर की गोद में देखते हुए खत्म हुआ। ठीक है मेरे प्रियो, आज के समय में इथिक्स वर्सेस मॉरलिटी के बीच का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारे चर्चेस में कट्टरवादी लोग कट्टरवादी बनते चले जा रहे हैं। और सिर्फ लोग नहीं बन रहे ना, पास्टर्स, प्रीचर्स, सब इस लोग के अंदर इंक्लूड है। कई पास्टर्स हैं, वो अपनी नियम की किताब को इतना पकड़ के रोते रहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बाइबल को तो भूल गए लोग, बाइबल का वो याद ही नहीं करते। उनको तो ऐसा लगता है बाइबल तो ठीक परमेश्वर ने भेज दिया था, हमने पढ़ के ख़त्म कर दिया, आप कुछ नया पढ़ते हैं तो नियम की किताब पढ़ने लगे, है ना। उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो ओरिजिनल काम कर सकता है, जो सटीक काम हो सकता है, वो बाइबल कर सकती है, कोई और किताब नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी कलीसिया में जब आप एक पास्टर के रूप में काम करें, एक लीडर के रूप में काम करें, तो हमारी कलीसिया में नियम इतने सख्त ना हो कि लोग कट्टरवादी बन जाएं, और ना ही नियम इतने लचीले हों कि लोग आसानी से तोड़ दें। एक फ्लेक्सिबल नियमावली आपके चर्च को उस चीज़ की ज़रूरत है, और वो फ्लेक्सिबल नियमावली आपको मिलेगी बाइबल से, जहाँ परमेश्वर ने माफ़ करना भी सिखाया है और दंड देना भी सिखाया है, लेकिन हर एक बातों का प्रावधान परमेश्वर ने अलग से तय किया है। पहली बात तो यह है कि चर्च किसी को भी दंड देने के काबिल नहीं है। ठीक है, आप इस बात को भूल जाइए कि आपका चर्च या आप अगर पास्टर हैं तो आप किसी को दंड दे सकते हैं। न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया है ना। फिर भी लोग न्याय को अपने हाथों में ले रहे हैं। ये एक बहुत गलत धारणा है जो चर्चेज में पाई जाती है। ठीक है, न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने हमको नहीं दिया। परमेश्वर ने किसी के बारे में बोलने का भी अधिकार हमको नहीं दिया है। अगर आप गौर से पढ़ेंगे रोमियो की पत्रियों में, तो वहाँ सिर्फ साफ साफ परमेश्वर कहता है कि किसी के पीठ पीछे तुम उसकी बुराई मत करो, किसी के लिए तुम बुरा भला मत बोलो, क्योंकि तुमको परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार नहीं दिया है। ठीक है, और वो न्याय करने का अधिकार इसलिए नहीं दिया है ताकि आप कट्टरवादी ना बने, है ना। वरना यही होगा, आपके चर्चेस में लोग कट्टरवादी बनते चले जाएंगे और आत्मिकता एकदम जीरो हो जाएगी, और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप बाइबल से प्रेरित हैं, बाइबल से अपने आप को चलाना चाहते हैं, तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो करना है, फ्लेक्सिबल नियमावली का आपको सहारा लेना है। ज़्यादा सख्त और ज़्यादा नर्म दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात से बचना है। जब कभी भी इथिक्स और मोरालिटी के बीच में वाद विवाद हो, तो कोशिश करें
कि आपका झुकाव ज़्यादा से ज़्यादा इथिक्स की तरफ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का चश्मा संतुलित है, इथिकल है। तो हमारा चश्मा भी संतुलित होना चाहिए और इथिकल होना चाहिए, तब जाकर हम अपने जीवन में जो परमेश्वर ने हमको उद्देश्य दिया है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इस बात को सीखें, इस बात को समझें। अच्छा टॉपिक है और इसमें हम और भी आगे बहुत सारी बातों को मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। आगे की वीडियोस में आपको सुनने मिलेगा इन सब बातों के विषय में। आज के लिए प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष दे। आमीन।